सोनी चिड़िया की मम्मा एक हादसे में मर जाती है और वो अपने घर में अकेली रह जाती है। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसका इस जंगल में कोई भी नहीं था। दूसरे जंगल में उसकी मौसी रहती थी। उसकी मौसी को जब अपनी बहन के मरने की खबर मिलती है तो वो फौरन सोनी चिड़िया के पास आती है। सोनी चिड़िया अपनी मौसी के गले लगकर बहुत रोती है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, होनी को तो कोई टाल नहीं सका। तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ जितना प्यार कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे जंगल चलो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर सोनू चिड़िया अपनी मौसी के साथ उनके जंगल चली जाती है। रानी बेटी, सोनी तुम्हारी छोटी बहनों जैसी है, तुम इसका बहुत ख्याल रखना। तुम लोग खेलने भी इकट्ठे जाया करोगे और स्कूल भी इकट्ठे ही जाओगे। सोनी की मौसी सोनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखती है। सोनी चिड़िया भी जल्दी अपनी मौसी के घर में घुल मिल जाती है। रानी चिड़िया पहले तो सोनी का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन धीरे धीरे वो ये महसूस करती है कि उसकी माँ उससे ज्यादा सोनी का प्यार करती है। एक दिन जब सोनी चिड़िया स्कूल से वापस आती है तो उसकी मौसी भोजन तैयार कर रही थी। आ गई मेरी बेटी स्कूल से? जी मम्मा, मैं आ गई। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भोजन तैयार किया है, लेकिन मौसी मेरा आज कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। मेरी बेटी को खाने का मन क्यों नहीं कर रहा? सेहत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मौसी, आज वैसे ही मन नहीं कर रहा। मैं अपनी बेटी को अपने पड़ोसी भोजन खिलाऊंगी। फिर चिड़िया भोजन तैयार कर लेती है और सोनी को अपने हाथों से भोजन खिलाती है। मौसी, आपके हाथों से तो भोजन का मजा ही आ गया। रानी चिड़िया दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। वो कहती है, मम्मा, क्या आज मैं भी आपके पड़ोसी भोजन खा लूं? बेटा, अब तो आप बड़ी हो गई हो, आप तो खुद भोजन खा सकती हो। वैसे भी अब मुझे किसी काम से बाहर जाना है, आप अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। फिर मम्मा चिड़िया किसी काम से चली जाती है। अब तो मुझे इस सोने का कुछ करना ही होगा। जब से आई है मेरी माँ का सारा प्यार मुझसे छीन लिया है। अगली सुबह रानी और सोनी स्कूल के लिए निकलती है। रानी सोनी को स्कूल की दिशा की बजाय किसी और ही दिशा में ले जाती है। दीदी, क्या हम ठीक दिशा में जा रहे हैं? हाँ सोनी, आज हम एक शॉर्टकट से जाएंगे। सोनी रास्तों से अनजान थी, इसलिए वो रानी के पीछे पीछे उड़ती है। रानी सोनी को चीलों वाले जंगल ले जाती है और वहाँ ले जाकर एक जगह बैठ जाती है। दीदी, हम यहाँ क्यों बैठ गए हैं? मैं थक गई हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए रुके हैं। फिर दूर से चीलों के बोलने की आवाजें आती है। रानी तो चुपके से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसका पाँव झाड़ियों में फंस जाता है, इसलिए वो उड़ नहीं पाती। सोनी, इधर आकर मेरी मदद करो, मेरा पाँव झाड़ियों से निकालो, नहीं तो वो चीलें आकर मुझे पकड़ लेंगी। फिर सोनी चिड़िया पूरा जोर लगाकर रानी का पाँव झाड़ियों से बाहर निकालती है और वो दोनों जल्दी वहाँ से उड़ जाती हैं। आज रानी चिड़िया को ये एहसास हो रहा था कि अगर उसकी बहन सोनी चिड़िया ना होती तो रानी जिंदा ना होती, क्योंकि सोनी चिड़िया ने चीलों की आवाज सुनकर ने की बजाय रानी की मदद की थी। उस दिन के बाद से रानी भी अपनी छोटी बहन सोनी का बहुत प्यार करती है।